तो जो भी हुआ है पिछले इतने दिनों में, शुरुआत हुई गुरुदेव के लेखों से। उसके पहले कुछ लेख हो चुके थे यहाँ वहाँ, और कुछ जैसे बाबा बलदेव वाणी पुस्तक गुरुदेव की है, वो पहले ही आनंद मुधि में क्रमवार जो मासिक पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई, और पुस्तक का भी रूप उसका आया। और भी कुछ एक जो लेख समय समय पर गुरुदेव के हुए, उनके अलावा जो भी लेख बाकी रह गए थे गुरुदेव के, वो इस पीरियड में हुए। तो वहां से प्रारंभ हुई हमारी यात्रा। उसके बाद नंदन कानन में जो बीवी जी के लेख, उनको लिया गया। उसके बाद राजमा के लेखों से प्रारंभ किया, और पुस्तकें जो थी, जो 2 पुस्तकों का हमने लिया, मधुबन हृदय है मेरा, उसमें लेख, और फिर बाद में सुमिर सुमिरवन बावरे में लेख, और कुछ प्रवचन भी उनके रहे जो पुस्तक में थे और थोड़े भावपूर्ण ढंग से थे, इसीलिए उनको भी क्रमवार से ले लिया गया। तो सब बातों का सार इतना सा ही है कि चाहे गुरुदेव की लेखनी हो, उनका साहित्य हो, चाहे बीवी जी का, चाहे राजमा का, और अब जो हम सुलोचनाबाई का लेने जा रहे हैं, हमारा फोकस कहां पर है, ध्यान कहां पर है? वो है भाव पर। और यह बात कल भी आई थी कि हमारी सत्संग में व्यक्ति की प्रधानता नहीं होती है, भाव की ही प्रधानता होती है। इसलिए हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव के साथ कि कौन सा लेख किसका लिखा हुआ है, या फिर उसमें किस ढंग की क्या अभिव्यक्ति है, उन सब पे विचार नहीं करते हुए भाव पर ही ध्यान देंगे। भाव जो गुरुदेव का है, वही भाव बीवी जी का है, वही भाव राजमा का है, वही भाव मौसी जी का है। भाव में कहीं कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। यदि थोड़ा परिवर्तन है या कुछ हमें लगता है अलग, तो वो है उसकी अभिव्यक्ति, यानी उसको व्यक्त करने का ढंग। गुरुदेव का अलग, बीवी जी का अलग, राजमा का अलग, और अब हम देखेंगे कि मौसी जी का भी अलग। ये मैं मौसी जी आप लोगों की सुविधा के लिए कह रहा हूं, अन्यथा हम तो जब भी उनको बात करते हैं तो बाई बोलकर ही संबोधित करते हैं। खैर, तो प्रधानता क्या है? प्रधानता है भाव की, और यही बात हम ध्यान में रखेंगे, और उसको उसी दृष्टिकोण से, यानी हमारी दृष्टि में भाव हो और भाव की ही खोज हो, उस आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रारंभ करने से पहले फिर से एक बार सदगुरु और बाबा के चरणों में नमन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो यह जो लेख अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका शीर्षक है नवजीवन, और यह भावकर्ण भाग 5 से लिया गया है, जिसमें कह रहे हैं सुलोचना भाई, पहली लाइनें हैं, प्रभु के दर्शन साधना का अंत, नवजीवन शुभारंभ, प्रेम का आभास, आनंद का उल्लास। ये 3 वाक्य हैं, किंतु इन 3 वाक्यों में बहुत सार भरा हुआ है, और वो यह है कि जो प्रभु के दर्शन
यदि हो जाए प्राणी को, वो जो दर्शन है, तो अपने आप ही साधना के नाम पर जो कुछ भी हम करते रहते हैं उसका अंत हो जाता है। साधना के नाम पर कोई जप करता है, तप करता है, व्रत उपवास रखता है, तीर्थाटन करता है, न जाने क्या क्या करता है। किस लिए करता है? साधना इसलिए करता है ताकि उसे प्रभु के दर्शन हो जाए। हम सत्संग करते हैं, सत्संग भी एक प्रकार की साधना ही है। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें प्रभु के दर्शन हो जाए। तो क्या हमें प्रभु के दर्शन हुए नहीं हैं? यदि हम देखें तो हर कोई यही प्रश्न करेगा कि भाई हमारे सामने तो प्रभु की मूर्ति है या उनका चित्र है और हम तो उनका स्पष्ट दर्शन कर रहे हैं, तो फिर हमें अब साधना करने की आवश्यकता ही क्या है? हमें तो दर्शन हो गए, और अगर दर्शन हो गए तो हमारी साधना का अंत हो ही गया। और इसीलिए अक्सर हम सुना करते हैं कि भाई हमारी सत्संग में कोई जप तप नहीं बताया जाता, किसी प्रकार का व्रत उपवास नहीं है, ये सब बातें इसीलिए हम सुनते हैं। किंतु जिस दर्शन की बात यहां हो रही है वो दर्शन भीतर की अनुभूति है, यानी सूक्ष्म के दर्शन है। सूक्ष्म के दर्शन के लिए सूक्ष्म की आंखें होनी चाहिए, और जब एक बार सूक्ष्म की आंखें मिल जाती हैं तो जो तथाकथित साधना हमारी करते रहे हम, स्थूल की साधना, उस साधना का अंत हो जाता है। हम जाते हैं सत्संग में, तरह तरह की हमें सेवा मिलती है। कोई प्रभु के श्रृंगार की सेवा मिलती है किसी को, कोई कुछ करता है, कोई और कुछ नहीं तो सफाई करता है, और कुछ नहीं तो कुछ नियम पूर्वक अपना जाते ही रहते हैं। किंतु वहां जाकर यदि भीतर में कोई अनुभूति नहीं हुई तो हमने यही समझना है कि हमें स्थूल की ही साधना हो रही है, हमारी स्थूल की ही साधना हो रही है। यदि सूक्ष्म में हमें किसी प्रकार की अनुभूति नहीं हुई तो इसका मतलब सूक्ष्म के दर्शन हुए नहीं, प्रभु के दर्शन अभी हुए नहीं है। और इसीलिए भजन में गाते ही रहते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तो क्या घनश्याम के दर्शन नहीं होते मूर्ति में? भक्त चाहता है एक अलग अनुभूति, और वो जब अनुभूति मिलती है तब उसे समझ में आ जाता है कि जो साधना के नाम पर जो मैं अब तक कष्टकारी जो भी कार्य कर रहा था उन सबका अब अंत हो गया। एक नई अनुभूति मिली है और एक नया जीवन जिसकी शुरुआत अब हो रही है। तो कैसे हो रही है वो ऐसे हो रही है कि अभी तक तो दुनियादारी में लगा हुआ था, अपने घर परिवार वालों से ही प्रेम कर रहा था, समझ नहीं रहा था कि वो मोह है या कोई वासना है या लोभ है कि क्या है, समझ नहीं रहा था। किंतु प्रेम जो शुद्ध रूप है प्रेम का, उसका आभास हुआ, उसका भीतर में एक अनुभव मिला है, और एक नए आनंद का भीतर में उल्लास पैदा हो गया। आनंद पहले भी था, उस आनंद को वो सुख में अनुभव कर रहा था, किंतु यह आनंद बिल्कुल अलौकिक है, यह प्रेम बिल्कुल अलौकिक है। उसका जब अनुभव मिलता है, उसका जब सूक्ष्म में दर्शन होता है अनुभूति के रूप में, तब पता लगता है प्राणी को कि मेरा एक नया जन्म हुआ है, मैं एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। आगे है, यूं तो यह मानव जीवन सृष्टिकर्ता की सर्वश्रेष्ठ सुंदर कृति है,
किंतु मानव के जीवन का मूल्यांकन कब हुआ? मनुष्य पशु एक, यह कैसे हो सकता है? लेकिन जब तक लक्ष्य न अपनाया, पथ की ओर पद न बढ़े, तो पुराने संस्कारों ने ही उसे पशुवत बनाया। न बन सका उसका जिसके लिए आया था, और बिताता रहा आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही अपना अमूल्य समय। तो मानव जीवन, पहले भी कई बार बातें आई हैं कि सृष्टिकर्ता की सर्वश्रेष्ठ कृति है, सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया, और सर्वश्रेष्ठ ही नहीं, सबसे सुंदर भी है। इससे सुंदर है ही नहीं कोई। तो यह जो मानव जीवन है, या मानव का रूप लेकर जो यह जीव आया है, क्या वो अपने जीवन का मूल्यांकन करता है? अभी राजमा के प्रवचन में भी आया था, पिछले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जिसमें मानव जीवन का महत्व बताया गया था। तो यह मूल्यांकन जब तक नहीं करता है, तब तक उसे समझ में नहीं आता कि कितना मूल्य है, ये कितना मूल्यवान है। मूल्यवान है कोई चीज, मूल्यवान, उसका क्या मूल्य है? मूल्य का अंकन करना, यानी उसको आंकना, उसको समझना। तो मूल्य होता क्या है? मूल्य होता है भाव। इसका क्या मूल्य है, यानी इसका क्या भाव है? तो बिना भाव के कोई चाहे कि वो अपना मूल्य समझे, मानव जीवन का मूल्य समझे, और यह समझे कि यह सर्वश्रेष्ठ कृति है, सबसे सुंदर कृति है सृष्टिकर्ता की, तो यह सब तो सुनी सुनाई बातें ही कहलाएंगी। तो मूल्यांकन करने के लिए चाहिए भाव, और उसको पता नहीं है ये कब हुआ। कब हुआ मतलब हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसे भाव की अनुभूति हुई ही नहीं। क्या जीवन था उसका? पशुवत जीवन था। तो क्या हो सकता है ऐसा कि है तो मनुष्य, किंतु पशु के समान जीवन व्यतीत कर रहा है? क्या मानव और पशु एक हो सकते हैं? अरे सीधा सीधा दिखलाई देता है कि मनुष्य के 2 पांव हैं, और ज्यादातर पशु तो चौपाया हैं, यानी 4 पैर वाले हैं। तो कैसे बोल दे ये मानव पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा है? पशु नहीं है तो 2 पैरों पर खड़ा है, और वो तो 4 पैरों पर खड़ा है। अंतर तो है। इसका मतलब अभी भी हमारी दृष्टि में सूक्ष्म नहीं आया है। बाहर से देखते हैं, बाहर से तो एक कैसे कोई कह देगा कि जैसा मनुष्य दिखता है वैसा ही पशु दिखता है। बाहर से तो एक नहीं दिखता, अलग अलग दिखते हैं। तो फिर एक क्या भीतर से है? भीतर से भी नहीं है, हो ही नहीं सकता ये। लेकिन एक है। क्यों है? क्योंकि मानव ने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि किस लिए वो आया है इस संसार में। क्यों उसको सृष्टिकर्ता ने मनुष्य का जन्म दिया है, और आखिर उसे करना क्या है यहां पर। और जब तक लक्ष्य नहीं अपनाएगा, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए पशुवत जीवन व्यतीत करता है, और पथ की ओर नहीं बढ़ेंगे उसके पैर, तो फिर स्वाभाविक है जो इतर योनियां हैं, जहां से होते हुए आया, उसने ही तो संस्कारों का रूप ले रखा है। हो सकता है पशु रहा हो सकता है पक्षी रहा हो, पता नहीं किसी को भी कि पूर्व जन्म में हम क्या थे क्या नहीं थे। अब ये कुछ लोग कह सकते हैं भाई हमें
पिछले जन्मों से क्या लेना देना। हमें तो यह जन्म मिला है और हम इस जन्म को ही समझें। तो समझे तो क्या करें, खूब अच्छे से रहें, खूब खाएं पिएं, मौज करें और जिंदगी गुजारें बड़े आराम से। तो वो तो एक बिल्कुल अलग सोच हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसी सोच वालों की कमी है इस संसार में, और ऐसे ही लोगों के लिए संत महापुरुषों ने कहा है ये पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो यहां समझाया जा रहा है कि जब तक लक्ष्य नहीं अपनाया और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा तो उसके जो भी संस्कार है वो हावी हो ही जाएंगे उस पर। उन संस्कारों ने ही उसे पशुवत बना दिया है और इसी कारण वो पशु के समान जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे पता नहीं क्यों आया था, किंतु यदि कोई बतला दे कि तू किस लिए आया था तो क्या वो उसे मान लेगा? इसलिए बन ही नहीं पाता है जिसके लिए आया था। क्या बनना था उसको? जो कल भी बात आई थी सदगुरु की वाणी कि तू भाग्यवान है कि तुझे मनुष्य का जन्म मिला है। तो अब भगवान बन, नहीं तो कम से कम भगवान का बन। तो बनना क्या है? भगवान बनना है। और बनना भी क्या है? वो तो बना बनाया है। जो कुछ भी निरर्थक संस्कारों के रूप में ऊपर जमी हुई है गंदगी, वो गंदगी हट जाए, ये सब बातें कल हमने समझी हैं। तो अपने आप ही भीतर छिपा हुआ वो भगवान प्रकट हो जाए और तभी कहलाएगा कि ये भगवान बन गया। और उससे पहले न बन पाए तो कम से कम भगवान का बन जाए। तो उसके लिए आया था, बनने के लिए आया था। कुछ तो बनना है, किंतु कैसा जीवन बिताता रहा? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो यह चार चीजें तो प्रत्येक योनि में होती ही हैं। आहार यानी भोजन, खाना पीना, खाने पीने के पीछे सब भागते हैं, पशु हो पक्षी हो सब उसी के लिए है। और मनुष्य भी यदि खाने पीने के लिए दौड़ता रहे मनुष्य जीवन पाकर के और उस पर विचार ही न करे कि मैं पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा हूं, सोचता ही नहीं है वो। फिर निद्रा, नींद तो लेते ही हैं, सभी लेते हैं, उसके बगैर तो कठिन है जीवन यापन करना। और ये वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा भूखे रह सकते हो। बहुत से लोग तो हफ्तों हफ्तों भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं। किंतु यदि आपको नींद ना आए 4 दिन, मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए बता रहा हूं कि अगर 4 दिन तक आप न जागें न सोएं और केवल जागते रहें, बिल्कुल जागते रहें, तो एकदम निश्चित है कि आप विक्षिप्त हो जाएंगे। विक्षिप्त हो जाएंगे यानी आपका मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए किसी को कोई भी बीमारी होती है तो अस्पताल में जब भर्ती किया जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसको सेडेटिव देते हैं ताकि थोड़ा सा उसको नींद आए, थोड़ा विश्राम पाए वो। नहीं तो विक्षिप्त हो जाएगा, मेंटल बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। स्वस्थ आदमी का ही तो निद्रा बहुत आवश्यक है। आहार से भी ज्यादा आवश्यक है निद्रा।
और भय तो होता ही है। यह भी बड़ा प्राकृतिक है। कोई समझे कि कोई पशु जंगल का राजा कहलाता है, शेर, उसको कोई भय नहीं होता, उसको भी भय होता है। और मैथुन तो है ही, सृष्टिकर्ता ने बना दिया ऐसा ही, ये नियम है प्रकृति का, इससे बच ही नहीं सकता कोई, क्योंकि सृष्टिकर्ता को भी तो अपनी सृष्टि चलानी है। तो इसलिए यह जो भाव है मैथुन का, वो तो सबके भीतर रहता ही है, अपने वंश को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। वो पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। तो इन सब से जब तक बाहर न निकले या इन सब को समझ के आगे न बढ़े और अपना लक्ष्य निर्धारण न करे और समझ ही न पाए, तब तो वो संस्कारों के वशीभूत होकर बस आहार, निद्रा, भय, मैथुन इन्हीं में अपना जीवन व्यतीत करता रहेगा। यह जो अमूल्य समय मिला है, समय बड़ा अमूल्य है। सुनते हैं हम, सबसे मूल्यवान क्या चीज है? समय। और यदि हम मानते हैं सबसे मूल्यवान है समय, तो अपने प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? सबसे मूल्यवान चीज वो है समय। समय दें उसको, तब हमको विचार ही नहीं आएगा कि मैं क्या तेरी भेंट करूं कि जिससे तू प्रसन्न हो, जिससे तू मुझ पर कृपा करे। वो विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि सबसे मूल्यवान चीज है समय, और वो हम अपने प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। और आहार, निद्रा, भय, मैथुन में अपना समय नहीं के बराबर, क्योंकि जीवन यापन के लिए ये भी चाहिए। बहुत कम, कोई महत्व रहता नहीं है उसका, एक बार जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है। और यह जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसकी बातें हम करते रहते हैं बार बार। अभी इसलिए इसको इलेबोरेट किया गया ताकि हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इन चार शब्दों का क्या तात्पर्य है, जो बार बार हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। और समय अमूल्य है, सुनता तो है, किंतु जिस दिन वास्तव में उस समय का मोल समझ लेगा, तब अपने आप ही वो अपने भाव की अनुभूति पा जाएगा, क्योंकि उसने समय का भाव समझ लिया। और यह तो गुरुदेव ने भी अपने प्रवचन में समझाया है। शीर्षक है उसका समय, प्रवचन का, कि सत्य और समय दोनों एक दूसरे से गूंथे हुए हैं, दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। हम सत्संग में सत्य सत्य बड़ी बातें करते हैं कि सत्य के लिए है, सत्य का संग मिले और हमारे अंग अंग में सत्य समा जाए, ये सब बातें तो हम करते हैं, सुनते भी हैं, किंतु हमने सत्य की कितनी अनुभूति की है, कितना हमें पता है? समय का हमें पता है। और समय जिस दिन हम उसका मोल समझ लेंगे और वो समय प्रभु को समर्पित कर देंगे, तो अपने आप ही सत्य हम तक पहुंच जाएगा। इसके लिए जरा भी हमें संदेह नहीं होना चाहिए। तो जो बनना है, बनने के लिए आया है, वो बनना है और अपना अमूल्य समय उस प्रभु को ही समर्पित करना है। आगे है, नवीनता थाल सजाए बैठी थी किसी के आगमन की प्रतीक्षा में। पकड़ा भी तो साधना का पथ, जो बीहड़ था, जहां पुराने संस्कार शंका संदेह के रूप में बाधक बन पद पद पर लांछित कर रहे थे। साधना के पूर्व ही यदि दर्शन हो जाते उसके, जिसके दर्शन मात्र से ही संस्कार जल जाते हैं, तो साधना सार्थक होती, और होती भी ऐसी कि फिर वह साधना नहीं साध बन जाती। दर्शन ने उससे मिलाया जिसका संबंध उस आनंद से था
जो कभी सुख दुख में बदलता नहीं। यही है, नवीनता थाल सजाए बैठी थी, जैसे कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो, किसी के आगमन की। तो नवीनता प्रतीक्षा कर रही है हमारी, थाल सजाए बैठी है नवीनता। अब उस थाल में क्या क्या है ये हमें नहीं पता अभी, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल नवीन है। और वो नवीनता जब हम उससे परिचय प्राप्त करते हैं और जब हम पहुंचते हैं उस नवीनता के पास, तो जैसे कोई किसी के आगमन पर उसका स्वागत करता है, उसकी आरती उतारता है, उसको पुष्प भेंट करता है, गुलदस्ता भेंट करता है, उसका मुंह मीठा करता है, और भी न जाने क्या क्या करता है। इसी तरह बैठा हुआ है वो हमारा प्रभु, अपने नवीन भावों को लेकर हमारे संस्कारों को दूर करने के लिए, और वो प्रतीक्षा कर रहा है हमारे आगमन की कि हम भी तो देखें, अपने भीतर पहुंचे। तो वो है नवीनता का रूप। किंतु हमने किया क्या इससे पहले? यदि कुछ किया भी धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, तो साधना का पथ पकड़ा। तो यहां साधना से वही मतलब है जो पहले बात हुई, वो भौतिक साधना। तो वो पथ जो था वो बीहड़ था। बीहड़ यानी भटकाने वाला। जैसे जंगल होते हैं, वहां पे कोई पगडंडी तक भी नहीं होती है। बीहड़ जो होते हैं जंगल, घने जंगल, वहां कोई रास्ता होता ही नहीं है, और इतना घना होता है कि वहां से निकलना ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये साधना का पथ तो ऐसा ही है, भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, और जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं वो बार बार सामने खड़े हो जाते हैं शंका और संदेह के रूप में कि भाई इतने दिन से तो मैं व्रत उपवास कर रहा हूं, इतने दिन से तो मैं प्रभु को पाने की चेष्टा कर रहा हूं, इतनी तो मैंने माला जप ली और इतना कुछ कर लिया मैंने, इतने तीर्थों में घुमाया, अभी तक मिला ही नहीं मुझे, अभी तक तो दर्शन ही नहीं हुए इसके। तो क्या है, मैं सही राह पर हूं कि नहीं हूं? तो ये जो संस्कार हमारे हैं ये बार बार हमको अपने पथ से भी विचलित कर देते हैं, उस साधना पथ से, और बाधक बन जाते हैं। और यह जो शंका और संदेह जो है वो हमें एक प्रकार से लांछन के रूप में लगता है। लांछन क्या होता है कि भाई इतने दिनों से तो तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कितने तुमने कर लिए भाई सोमवार, कितने कर लिए मंगलवार, ऐसे करते हैं लोग। तो अभी तुम्हें क्या मिला, क्या मिल गया, तुम्हारे हृदय में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो यह एक प्रकार का हमारे ऊपर लांछन हो जाता है कि यह जो साधना का पथ है एक ऐसा भटकाने वाला है, और रहा सा खुद को ही अपने ऊपर शंका और संदेह होने लगते हैं, और ये सब बाधक बन जाते हैं कदम कदम पर, और हमें बार बार बतलाते हैं, देख क्या कर रहा है इतने सालों से, तू कुछ मिला तुमको? तो क्या होता है, खोजता है ना, कोई तो मुझे बताए कि मैं सही मार्ग पे आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं। तो काश ये सब करने के पहले ही उसके दर्शन हो जाते तो क्या ही अच्छा होता। किसके दर्शन हो जाते? जिसके दर्शन मात्र से ये सारे के सारे संस्कार भस्मीभूत हो जाते हैं। तो अब तक जो साधना की, कुछ तो उसका फल मिला ना।
तो साधना कुछ तो सार्थक होती। तो हमें पता लग जाता है एकदम कि भाई अब जो हमें मिला है सदगुरु, अब जो हमें मिला है उसका दरबार, उसकी सत्संग, और हमें अनुभव होने लगता है कि अब ये संस्कार मुझ पर हावी नहीं होते, अब मेरे भीतर कोई शंका संदेह नहीं है। साधना पथ को अपनाकर जिसको मैंने ढूंढा वो मुझे मिल गया। साधना पूरी हुई या नहीं हुई, किंतु अब मार्ग बदल गया, रास्ता बदल गया। क्यों? क्योंकि अब न कोई शंका है, न संदेह है, और जो भी मेरे संस्कार हैं वो अब मेरे लिए बाधक नहीं है। नहीं तो हर कोई बोलता है तुम्हारे संस्कार ही ऐसे है भाई। अरे अब सदगुरु मिल गए, अब संस्कारों का रोना छोड़ो, उसके दर्शन मात्र से हो जाते हैं। तो बात फिर वही आती है कि वो दर्शन कौन से हैं, जो शुरू में ही बात आई, प्रभु के दर्शन। यानी दर्शन की एक ऐसी अवस्था बननी चाहिए, भीतर एक अनुभूति का वो धरातल बनना चाहिए जहां पे अपने आप ही हमें पता लगे कि ये जो हमारे संस्कार हैं पूर्व जन्म के, इस जन्म के, बिल्कुल जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, भस्मीभूत हो गए हैं। भजन की पंक्ति याद आ गई है कि पूर्व पुरातन प्रारब्धों के जर्जर पत्ते चरमर झड़ते, कृपा है तेरी अपरंपार, संत बहाए बसंत बयार। जैसे संत बसंत में बयार बहा दे और जो पुराने पत्ते जो हैं जर्जर हो गए हैं, संस्कार हमारे जर्जर हो गए हैं और नीचे झड़ के गिर गए हैं, और एक हल्की सी एक चिंगारी चाहिए भस्मीभूत होने के लिए। दिखता है भक्त, अनुभव करता है कि सारे सूखे हुए पत्ते झड़ गए और अब भस्मीभूत हो रहे हैं उसके दर्शन मात्र से। दर्शन की वो अवस्था, अनुभूति की वो अवस्था बन जाती है, तब लगता है कि हाँ भाई अब सार्थक हो गई साधना जितनी भी की। और फिर ऐसी सार्थक होती कि फिर साधना करनी ही नहीं पड़ती। साधना का पूरा रूप बदल जाता। अब तो वो साध बन जाती। साध बन जाती यानी उसके भीतर एक नई इच्छा जाग जाती, एक नई आशा की किरण उसके जीवन में आती कि प्रभु मिल गए मुझे। मां के भजन की पंक्तियां याद आ रही है, राजमा के भजन की। प्रभु आप मिलेंगे जीवन में, नई आशा एक जगी, तेरी आज पुजारिन के मन में, प्रभु आशा एक जगी। आप मिलेंगे जीवन में, मिलेंगे तो क्या मिले नहीं है, मिल गए हैं। लेकिन अब वो एक ऐसी साध हो जाती है जिसको गुरुदेव ने व्यक्त करवाया भजन में भी मुझसे कि पाकर भी था न कैया पावा, मैं तो गुरा था न निश दिन ध्यावा। पाकर भी था न कैया पावा। अरे तुमको पा तो लिया और फिर भी कैसे पाए हम, वो साध बन जाती है। अब कोई साधना नहीं होती, एक ही साध, कैसे उसे पाएं। तो दर्शन ने उससे मिलवाया। किससे मिलवाया? जो पहले से मिला हुआ था, जिसका संबंध आनंद से था। यानी ये एक ऐसा आनंद उस वक्त मिलता है, एक ऐसा प्रेम का आभास होता है और एक नया उल्लास आता है आनंद का जीवन में, जो सुख दुख में नहीं बदलता। नहीं तो उसके पहले क्या था? सुख आया, हम समझते हैं हाँ बड़े मजे में है, आनंद है,
किंतु दुख भी आ गया। जिस दिन आनंद के साथ संबंध हो जाता है और वो आनंद जो सुख दुख के परे है, उससे ऊपर है, तो स्वाभाविक है स्थूल के जीवन में सुख दुख की अनुभूति होती ही होती है। किंतु जब स्थूल भाव से ऊपर उठ जाता है, यानी दर्शन सूक्ष्म के हो जाते हैं, तब वो उससे मिला देते हैं, उससे संबंध जोड़ देते हैं उस आनंद से जो सुख दुख के परे है। सुख दुख उसको स्पर्श ही नहीं कर पाते हैं। आगे कह रहे हैं, दर्शन में क्या छिपा था? छिपी थी हृदय की श्रद्धा, प्राणों का विश्वास, प्रेम का प्रकाश, भक्ति भाव की दिव्य भावना। प्रभु दर्शन ने उन्हें जागृत किया, जीवन की शुरुआत हुई। पूर्व जीवन में बसेरा था काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का। प्रभु दर्शन ने काम को बदल दिया प्रेरणा में, क्रोध को प्रेम में, लोभ को उत्साह में, मोह को कर्तव्य में, मद को शरणागति में, मात्सर्य को समानता में। अब नव जीवन का प्रभात हुआ। तो इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं मौसी जी कि नवजीवन शुभारंभ। तो शुभारंभ कैसे होती है? सुबह से ही होती है शुभारंभ, प्रभात से ही होती है एक दिन की शुरुआत। तो कैसे हुआ? क्योंकि उसके पहले तो वो छिपा हुआ था दर्शन, और उस दर्शन ने अपने में छिपा रखी थी बहुत सी बातें। यानी वो सूर्योदय, वो प्रभात जब होता है तो जो भी छिपा हुआ है वो प्रकट होने लगता है। तो दर्शन में क्या मिला हुआ था, क्या छिपा हुआ था? श्रद्धा थी भीतर हृदय में, किंतु छिपी हुई थी, प्रकट नहीं हो रही थी। जो भी श्रद्धा थी ऊपरी ऊपरी थी, यहां वहां घूमता था, तीर्थों में, देवताओं में मनाता था, मत्था टेकता था। मालूम नहीं श्रद्धा के क्या क्या रूप थे। जो वास्तविक श्रद्धा जो हृदय में छिपी हुई थी, वो दर्शन मात्र से समझ में आई और बतलाया कि देखो, श्रद्धा होती है तो ऐसी होती है। क्या छिपा था दर्शन में? प्राणों का विश्वास, यानी एक ऐसा विश्वास कि प्राण जाए तो तुम्हारे लिए जाए। अब जीवन तुम्ही को समर्पित है। अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, तू मेरे जीवन में आ गया और मुझे अब विश्वास हो गया कि मैं जिसे पाना चाहता हूं, जिसके मैं दर्शन करना चाहता था, वो मुझे मिल गया है। इतना विश्वास, और वो विश्वास सिर्फ बुद्धि तक ही नहीं रहता, प्राणों तक पहुंच जाता है और पूरा अंतःकरण प्रभु के प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। यानी अब जीवन का प्रभात आ गया, एक नए जीवन का प्रभात, प्रकाश फैलने लग गया। और साथ ही साथ भक्ति और भाव, सुने थे नाम इनके, किंतु उनके भीतर जो एक दिव्य भावना है, यानी दिव्यता, जो कल भी बात आई थी कि क्या होता है दिव्य भाव, जो अलौकिक होता है, जो इस लोक का नहीं होता है, परलोक का। तो परलोक कौन सा? तो कोई कुछ भी कह दे तो दिव्यता को देवों से जोड़ा गया, इसीलिए कि वो जो दिव्य भाव जो है,
जो इस लोक में पहले कभी अनुभव में आया ही नहीं। भक्ति का वो रूप जो पहले कभी अनुभव में आया ही नहीं। था तो छिपा हुआ, किंतु दर्शन ने वो आवरण हटाया, छिपे हुए को प्रकट किया उसने। प्रभु के दर्शन ने उनको जगाया, जागृत किया और एक नए जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन क्या पहले की बातें भूल जाएगा कोई कि पहले मेरा जीवन क्या था? याद आता है, जरूर आता है। तभी तो वर्तमान में जीता है। क्या जीता है कि कहीं फिर से मैं उधर न उलझ जाऊं। हम बच्चों को समझाते नहीं रहते हैं कि देखो भाई, हमने कितनी मेहनत से कमाई की है, इसको ऐसे ही बर्बाद मत करना। हमने बहुत बचत की है, बड़े इस ढंग से जीवन व्यतीत किया है कि आज तुम लोग इस लायक बने हो। ये सब बातें हम समझाते हैं बच्चों को। वो क्या है? वो अतीत ही तो है। तो क्या हम भूल जाते हैं उन बातों को? वो काम आती है, हमारे खुद के काम भी आती है कि कहीं हम फिर से उन सब में उलझ न जाएं। इसलिए पूर्व जीवन जो भी हमारा होता है वो हमें याद दिलाता रहता है। तो यहां यही कह रहे हैं, पूर्व जीवन में क्या था, याद करो भाई, कैसा जीवन था। उस जीवन में बसेरा था, जो जितने ही 6 विकार, जिसकी कितनी बार बातें होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो इन सब बातों के ऊपर तो पूरी पुस्तक गुरुदेव ने लिखी है और उनकी कृपा से वो पुस्तक का भी विश्लेषण हुआ। काफी दिन हो गए उसको, पिछले साल इसी लॉकडाउन पीरियड में, और वो YouTube पर भी अवेलेबल है। तो अगर डिटेल में हमको समझना है विस्तार से, जो गुरुदेव ने समझाया और उनकी कृपा से उसका विश्लेषण हुआ, तो उसको सुना जा सकता है। यहां यही कह रहे हैं कि ये जो 6 विकार हैं, हम इनका नाम तो सुनते रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उसी में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था। कब मालूम पड़ता है? जब उसे बाहर निकलते हैं। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हम उसी में मस्त हैं, मगन हैं। कोई कितना ही हमें आवाज दे, वो हमारे कानों में पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि हम उसमें आकंठ डूबे हुए हैं। आकंठ माने कंठ से नीचे तक एकदम डुबकी लगा रखी है। तो कोई अगर पानी में डूबा हुआ है और कोई किनारे पे बैठ के उसको आवाज लगा भी रहा है, तो क्या उसे सुनाई देगी आवाज? अरे तू डूबे जा रहा है, आ मैं तुझे पकड़ रहा हूं, बाहर निकालना चाहता हूं। किंतु आकंठ डूबा हुआ सुनता नहीं है वो आवाज। लेकिन थोड़ी सी कानों में आवाज आ जाए, थोड़ा सा अपना हाथ बढ़ा दे उसकी ओर और वो खींच के एक बार ले आए किनारे पर, तब वो याद करता है कि रे मेरा जीवन क्या था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं विकारों से तो भरा हुआ था। तो अब क्या किया प्रभु के दर्शन ने? अब जब प्रभु मेरे जीवन में आ गया और सूक्ष्म में अपनी अनुभूति देने लग गया, तो क्या किया उसने? उसने काम को बदल दिया प्रेरणा में। ऐसा नहीं किया कि भाई तुमको कुछ भी नहीं करना है, पड़े रहो तुम, तो नहीं करना है। तो क्या करना है बताइए गुरुदेव, क्या करूं मैं, क्या सेवा है मेरे लायक? वो अपने आप प्रेरणा देता है, तुझे ये करना है। करवा लेता है वो अपना काम, प्रेरणा देके करवा लेता है। तो काम को बदल दिया प्रेरणा में कि ये काम तेरे को करना है। और जो सोई हुई प्रेरणा है प्राणी की, वो जागृत हो जाती है। नहीं तो उसके पहले प्रेरणा सोई हुई है, समझ नहीं पाता। भीतर है वो, जिसको हम आजकल की जनरेशन के लोग बोलते हैं इंट्यूशन,
इंट्यूशन क्या होता है पता ही नहीं है उनको। वो तो सुन सुन के बाहर के कानों से सुनते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं, किंतु प्राणों से जो आवाज निकलती है प्रेरणा के रूप में, इंट्यूशन के रूप में, उसको सुन नहीं पाते। सुनने लगता है भक्त जब सूक्ष्म में दर्शन होते हैं, उसकी अनुभूति मिलती है। और इसके ऊपर भी एक लेख है गुरुदेव का, प्राणी की प्रेरणा, और उसका भी विश्लेषण हुआ है इसी पीरियड में। ये बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम इतना विस्तार में अब नहीं जा पाएंगे। जो बातें हो गई हैं उसका भाव हमें समझना है कि वो प्रेरणा दे देता है और अपना काम हमसे करवा लेता है। तो काम जो है वो बदल जाता है प्रेरणा में, क्रोध को प्रेम में, क्योंकि बार बार क्रोध आता है। किसके ऊपर आता है? दूसरों पे आता है। किंतु जिस दिन अपने ऊपर क्रोध करने लगता है, अरे अभी तक तू भूला हुआ था, तो बोले अपने ऊपर क्रोध करके क्या मिलेगा तुझे? प्रेम कर, प्रेम कर, प्रभु मिल गया है तुझे, दर्शन हो गए उसके। प्रेम कर, अपने भीतर जो सोया हुआ प्रेम है उसको जगा, तो वो क्रोध जो है वो शांत होता है। बाहर का क्रोध भीतर आता है और भीतर का क्रोध उस प्रेम के छींटे पाकर वो आग शांत होती है, प्रेम में बदल जाता है। जो लोभ होता है, जिसके पीछे भागता है प्राणी, लोभ है क्या? एक वस्तु देखी, आंखों में जम गई, अच्छी लग गई, ये चाहिए मुझे, तो यही चाहिए, और उसके पीछे दौड़ पड़ा। कौन दौड़ पड़ा? मन दौड़ रहा है उसके पीछे, कैसे ले लूं इसको, कैसे अपना बना लूं, मेरी हो जाए ये। किंतु उतने पैसे तो है नहीं भाई, क्या करे? फिर पैसों के पीछे भागता है। तो वो लोभ होता है उसको। जब पैसों के पीछे भागता देखे हम, जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, कितना उत्साह होता है उनके जीवन में, बस उस उत्साह का रूपांतरण हो जाता है। यानी वो जो लोभ पैसे के लिए होता है, अब उसको उत्साह देता है, क्योंकि उत्साह से उसका पुराना परिचय है। अब उसे लोभ हो गया प्रभु को पाने का, उस अवस्था तक पहुंचने का। और जो मोह कर रहा था अपने बाल बच्चों से, घर परिवार से, अब समझता है नहीं, मुझे इससे भागना तो नहीं है, ये तो कर्तव्य है मेरा, मैं तो गृहस्थी हूं, घर परिवार में रहता हूं, मेरा कर्तव्य निर्वहन करना है। हाँ, मुझे मोह में नहीं पड़ना है इनके। तो मोह जो है वो कर्तव्य में रूपांतरित हो जाता है, उसमें बदल जाता है। जो मद है, यानी हमारा जो अहंकार, अभिमान, घमंड, कुछ भी कहें, वो तो अब रहेगा कहां जब हम उसकी शरणागति में आ गए। और ये बहुत सिंपल सी पहचान है कि हम उसकी शरण में आ गए, शरणागति ले ली, और फिर भी यदि हमारे भीतर अहंकार है, फिर भी यदि हमें घमंड कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, इसका मतलब भैया ये सिक्का तो खोटा है, ये शरणागति तो ठीक से ली नहीं है तुमने। शरणागति यदि है पक्की, तो यह बात भी है पक्की कि अहंकार रहेगा ही नहीं। तो मद को शरणागति में परिवर्तित कर देता है, और मात्सर्य को समानता में। मात्सर्य यानी ईर्ष्या। ये जो ईर्ष्या होती है दूसरों को देखकर, जलन होती है, अरे वो तो इतना कमा रहा है, अरे उसका तो स्टैंडर्ड इतना हाई है रहने का, जलन होती है, मैं भी ऐसा लाऊं वैसा भी। भाई लाओ, जलते क्यों हो? जो राजमा के लेख में भी बात आई प्रवचन में कि उससे होड़ करो, कंपटीशन करो ना उससे। कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है तो तुम भी उसके समान हो। तो वह जो
मात्सर्य है, वह जो ईर्ष्या है, उसके भीतर समानता की भाव आ जाता है कि हाँ मुझे उसके समान बनना है। जलने से क्या होगा? बहुत जला क्रोध में, किंतु अब प्रेम के छींटे पड़े हैं, अब नहीं जल रहा। बहुत जला ईर्ष्या में, किंतु अब इसकी बराबरी में आ रहा है, समानता आ रही है भीतर में। बहुत जला चिंता में। चिंता किस बात की है? कि जो कुछ भी मिला है वो कहीं छूट न जाए। सबसे बड़ी चिंता यही होती है। भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता, और उसमें जलता रहता है। और ये एक ऐसी चिंता है जिसके बारे में पता ही नहीं होता प्राणी को। भीतर ही भीतर चिंता करता रहता है, किंतु बोलता नहीं मुझे तो कोई चिंता नहीं है। अरे मैं तो प्रभु की शरण में आ गया, मुझे तो उसका विश्वास है, मैं तो उसके भीतर श्रद्धा करता ही करता हूं हृदय से, मेरे भीतर तो प्रेम आ गया। और तो फिर चिंता क्यों है भाई? किस बात की चिंता है? और अभी जैसा वातावरण चल रहा है, जो शुरू में बात आई, तो ऐसे में चिंता बहुत जल्दी हो जाती है और भविष्य की चिंता होती है। वो सावधानी रखनी है, जागरूक रहना है। कहने को तो लोग कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना नहीं घटने देनी है। सावधानी में जिनको अभ्यास नहीं है उनको थोड़ी परेशानी जरूर होती है। जो हम देखते हैं कि अभी जो प्रोटोकॉल है कि हाँ भाई आप मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बार बार हाथ अपने धोते रहो, तो यह सब जो प्रोटोकॉल है, यानी जो नियम कायदे हमें मेंटेन करने, उसे परेशानी जरूर होती है। किंतु यदि हमारे भीतर सावधानी है तो परेशानी गौण हो जाती है। वैसे ही है कि जब हम स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समानता में ले आते हैं, समभाव में ले आते हैं और आराम से जीवन जीते हैं, तो हमें भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि हमारा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। और तब हमें लगता है ये अब हमारा एक नया जन्म हुआ है, हमारे जीवन में एक नया प्रभात आया है। बस आज यही रखते हैं, पूरा करते हैं आज, इसके आगे कल पढ़ेंगे। अजय बंसल, बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये बार बार बात आती है कि मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, तो पढ़ लिया, इंटेलेक्चुअली समझ लिया, अंदर से अभी तक वो विश्वास नहीं आ रहा। इसको कैसे दृढ़ करें, इसको कैसे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ में कैसे बदलें इसको कि भाई दिस इज इट। बिलीफ यही है असली चीज। अगर संतों की वाणी पे हमें बिलीफ है, विश्वास है, तो अपने आप बदल जाता है, अपने आप जीवन का रास्ता बनता है, अपने आप ही लाइफ स्टाइल बदलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब के सब हम और आप जैसे, हम सब गृहस्थी हैं, गृहस्थ में ही रहते रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। तो ऊपर का जीवन भले ही वैसा हो, किंतु भीतर से हम बदल चुके हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा भीतर का, और वो आएगा बिलीफ से कि जो बातें हो रही हैं, इफ यू रियली बिलीव इन इट, ऑब्वियसली
चेंज इज श्योर टू हैपन। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और अगर संदेह हो रहा है, शंका हो रही है, तो जो बात आज भी आई कि वो तुम्हारे पुराने संस्कार हैं जो पद पद पर बाधक बन रहे हैं। ठीक है भैया, एक बात और इसमें भी आई थी कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ सुंदर कृति है उस भगवान की, लेकिन कई बार ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है कि जो जानवर है वो हमसे कई गुना सुपीरियर है। आहार ले लो, निद्रा ले लो, भय ले लो, मैथुन ले लो, विकार ले लो, दे आर मोर सुपीरियर। उनको ज्यादा कंट्रोल है इन सब बातों में हमसे। इन सब बातों में हो सकता है ना, जो इन सब बातों में लगे रहते हैं उनके लिए कंट्रोल है। वो बात आप सही कह रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन में उनको हमसे ज्यादा कंट्रोल है, बिल्कुल सही है। और ये विकार भी मुझे लगता है उनमें कम है, हम लोग में नहीं, विकार के बारे में उनको आइडिया ही नहीं है, किसको नहीं है, कोई है नहीं, उनको कोई आइडिया नहीं है। वो पशुओं को कुछ आइडिया नहीं है। विकार वर्ड जो आप बोल रहे हो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन के मामले में वो हमसे बहुत बहुत सुपीरियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे भैया आपने बीच में एक बार बताया था, पक्षी जाते हैं, खाना लेके आते हैं, रात को चैन से सोते हैं। जी हाँ। और हम लोग रात भर भी काम करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं तो एग्री कर रहा हूँ ना कि बहुत सुपीरियर हैं। आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में वो हमसे बहुत सुपीरियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन विकार के बारे में उनको आइडिया ही नहीं है कि कौन से विकार से क्या ग्रसित हैं, क्या है नहीं है, वो बोलना उचित नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। संतोष शर्मा। हरिओम, जय गुरुदेव भैया। हाँ, जय गुरुदेव, बोलिए। भैया, इसमें एक प्रश्न है ये कि अभी आपने जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चीज का विश्लेषण किया, और अभी 4-5 दिन पहले आपने कहा था कि ये सब हमारे बाहर से हम जो वातावरण कुछ देखते हैं उसके अनुसार ये हमारे भीतर में आते हैं, और हमारे भीतर तो सद्गुण है। तो पूर्व जीवन की बात हो रही है ना भाई। ये जो यहाँ आज जो हुआ ना पैराग्राफ अंत में, उसमें तो जो जीवन पहले था उसका चर्चा हो रहा है, और जब प्रभु का दर्शन हो गया तो किस तरह है उनका रूप बदल गया विकारों का, वो बता रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई विरोधाभास है। नहीं, ये नहीं, मतलब इसमें है कि हमारे भीतर में इनका रूप बदल गया। जी हाँ। और ये उस दिन जैसे सुना कि हम बाहर का जो वातावरण देखते हैं उससे हमारे अंदर आते हैं। हाँ जी, तो बाहर के वातावरण में कौन है? अभी सदगुरु है हमारा, सत्संग में हम बैठे हुए हैं, सत्संग हम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम ऐसे ही संग में रहेंगे। तो जिसके साथ जैसा साथ होगा वही तो हमारा बाहर का वातावरण होगा, और उस वातावरण के अनुसार ही इनका रूप बदलेगा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है इसमें। ठीक है, हरिओम, जय गुरुदेव। हाँ, हरिओम, जय गुरुदेव। हाँ जी, उर्मिला जी बोलिए, उर्मिला अग्रवाल। भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, बोलिए। हाँ भैया जी, कल ये बात आई थी कि मनुष्य जो कर सकता है वो देवता भी नहीं कर सकते। जी हाँ। तो उसमें जो है, मतलब देवताओं को आत्मज्ञान नहीं होता क्या? ना, ये कमी है क्या देवताओं में? मुक्त नहीं हो सकते, वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आत्मज्ञान के बिना मोक्ष होता भी नहीं है। अच्छा। इसको थोड़ा सा और बताइए।
बताइए ना भैया। ये जो स्वतंत्र इच्छा है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा संक्षेप में आप समझ लो। पशुओं की बात अभी हो रही थी, पशुओं को कोई फ्री विल नहीं है। फ्री विल माने स्वतंत्र इच्छा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता पशु। वो जो चार चीजें जो बात अभी हुई, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उनमें ही घूमता रहता है पशु। और देवता जो है, उसको जो काम सौंप दिया वो उसी काम में लगा रहता है। उसका शब्द का अर्थ ही है देवता, यानी देने का काम है उसका। जो देखेगा कौन कैसी पूजा कर रहा है, साधना कर रहा है, किस तरह से जप तप कर रहा है, उसका फल उसको देता है, वरदान देता है। वो मनुष्य को जो बनाया भगवान ने, वो उसको एक ऐसा बनाया है कि उसके भीतर में स्वतंत्र इच्छा है, यानी वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है। अब लोग ये बोलते हैं ना कि इतना क्यों आतंकवाद फैला हुआ है, इतना को कहाँ पे ये सब हो रही है चीजें, इन सब के पीछे क्या है? अरे वो स्वतंत्र इच्छा है उसकी, वो उसके कारण ही ये सब हो रहा है। लेकिन ये तो है विधाता ने दे दी, अपने जैसा ही बनाया उसको, तो वो स्वतंत्र इच्छा देवताओं को नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो वो जो स्वतंत्र इच्छा है, उसका प्रारंभ में उपयोग करता है भक्त। कैसे? कि वो संभाल नहीं पाता, वो रियलाइज कर लेता है, समझ लेता है कि नहीं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी ये इच्छाएं। वो प्रभु के चरणों में डाल देता है कि जो तुम्हारी इच्छा वही मेरी इच्छा। यानी वो अपनी स्वतंत्रता को प्रभु के चरणों में डाल के उसका दास बन जाता है, उसका बंधक बन जाता है। ये हुई प्रारंभिक अवस्था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान आता है, वो अपनी इच्छाओं को समझने लगता है। तो अभी आज जो बात आई ना कि उसको पाने की साध बन जाती है, वो साधना का रूप बदल जाता है, वो साध बन जाती है। और बाद में वो साध भी नहीं रहती है, यानी साध पूरी कर देता है करने वाला। तब जाके मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्त अवस्था तब होती है। और ये प्राप्त करने के लिए देवताओं को भी धरती पर आना होता है, वहां पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। यही है सब बातों का सार। ठीक है? हाँ भैया, हाँ ठीक, क्लियर हो गया ना? समझ आया। हाँ प्रणाम भैया। हरिओम हरिओम। ठीक है, अब समय हो गया है, पूरा करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ठीक है भाई। हरिओम 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 सर। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम भैया।